हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। हम लोग यूपी एपीओ के करंट अफेयर लेक्चर सीरीज देख रहे हैं और जब ये लेक्चर आप लोगों के बड़े काम आएंगे, जब आप लोग एग्जाम देने जा रहे होंगे, लास्ट दिनों में आप लोग इन लेक्चर्स को रिवीजन करेंगे। मैं उसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 21 अगस्त को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि ये टाइम टू टाइम मैं अपलोड भी कर रहा हूँ और ये पूरे लेक्चर्स जो है हमारे यूट्यूब पर जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ उसी का कुछ पार्ट है जो हमारे लाइव लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं। यदि आप लोग अभी भी चाहते हैं कि करंट अफेयर के लिए या यूपी जुडिशरी के लिए या यूपी एपीओ के लिए आप लोग जीएस पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर। इससे पहले मैं 11 करंट अफेयर के लेक्चर आप लोगों को करा चुका हूं और जिनके प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये लेक्चर नंबर है 12 जिसमें हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल और करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे केवल और केवल क्विक रिवीजन के मोड से, यानी फटाफट रिवीजन से हम लोग जो हैं इसमें देखेंगे। तो चलिए पहले एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और बहुत जल्दी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समिट पे देख लेते हैं। G7 आप लोगों को पता है 1975 में बना, ये सबको पता है। और G7 की जो समिट है 2022 की, वो कहाँ पर हुई है? अभी जर्मनी में मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। और 2022 की आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर हुई भाई? 2022 की कहाँ पर हुई? यदि हम 2022 की देखें तो 2022 की कहाँ पर होगी? ये होगी जापान में। ठीक है, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे का निधन भी हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जापान के वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसके बाद है G20। अगर G20 की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1999 में और G20 समिट अगर हम बात करें 2022 की तो ये होगी बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया। इसको नोट करेंगे भैया, बाली, इंडोनेशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर यही समिट अगर 2023 में होनी है तो कहाँ होनी है? वो होनी है भारत में, न्यू दिल्ली में, भारत न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट हुई है अभी हाल ही में चाइना में, तो कहाँ पर हुई है? चीन में। कहाँ पर? चीन में। कौन से ईयर की? 2022 की। चीन में 2022 की। और ब्रिक्स आपको पता है 2009 में बना था और 2009 में पहली समिट इसकी रूस में हुई थी, लेकिन 2010 में इसमें ऐड हुआ था कौन? साउथ अफ्रीका। कौन ऐड हुआ था भाई? साउथ अफ्रीका। नोट कर लेंगे आप लोग, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है और इसीलिए इसको जो है हम लोग ब्रिक्स नाम से जानते हैं। और इसकी सबमिट अल्फाबेट ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट 2023 की सबमिट होगी तो भैया वो साउथ अफ्रीका में ही होगी, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट सबमिट है आप लोगों की, वो है बिम्स्टेक। कौन सी समिट है भैया? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीपर्पज सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और भाई इसकी जो भी 5th समिट है वो हुई है कहाँ पर? श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में आप लोगों ने देखा अभी क्या है, यहाँ पर एक इमरजेंसी लग रही है और उन्होंने अपने आप ही सेल्फ फाइनेंस इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। भारत में फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, लेकिन आर्टिकल 360 में इसका प्रोविजन दिया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल भी भारत में लग सकता है। लेकिन अभी श्रीलंका ने फाइनेंस इमरजेंसी घोषित कर दिया, अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर दिया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पीएम है वो हैं विक्रम रोनिल सिंघे। ये आप लोगों को याद रखना है, कौन है? रोनिल विक्रम सिंघे, रोनिल विक्रम सिंघे। ठीक है, और वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो है गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे। क्लियर हो गया सभी को? एक यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्या? श्रीलंका में एक पोर्ट का नाम है। आप लोगों के एग्जाम में क्या आ रहा है आपको पता ही है, आप लोगों के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है तो कुछ पोर्ट है यानी बंदरगाह हैं, जैसे हवन टोटा। तो ये हवन टोटा कहाँ पर है? ये भाई श्रीलंका में है, श्रीलंका में। इसी की वजह से तो सारी आर्थिक मंदी आई। और किसने बनाया? ये मेड बाय चाइना ने इसको 99 साल की लीज पर लिया है, उसी के कंट्रोल में है। एक आप लोगों ने सुना होगा चाबहार पोर्ट,
ये भारत ने बनाया। कहाँ पर? ईरान में। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने ईरान में बनाया। ईरान में किसने? भारत ने। एक आपने नाम सुना होगा ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और इसको भी किसने बनाया भैया? चीन ने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? ये आप लोगों को भली भांति पता है, उसका नाम है डूरंट लाइन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं इन क्लासेस में बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए आप लोगों को कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं अगली क्लासेस पे, तो वो है श्री संत तुकाराम मंदिर। ये नोट करेंगे आप लोग, श्री संत तुकाराम टेम्पल यानी या मंदिर। ये आप लोगों को याद रखना है, इसके नाम से पता है किसी सन्यासी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का टेम्पल है। और ये इसका उद्घाटन करा है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पीएम मोदी ने। और कहाँ पर है भाई ये मंदिर? तो ये है पुणे में। ये आप लोग नोट करेंगे, कहाँ पर है? पुणे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ जब मंदिर की बात आई है तो आप लोग याद करेंगे कामाख्या मंदिर। कामाख्या वाला मंदिर ये चर्चाओं में आया था जब किसके? एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के जो गुट के विधायक गुवाहाटी पहुंच गए थे, इसी कामाख्या मंदिर में क्या करने गए थे? वो पूजा अर्चना करने गए थे। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ये है आप लोगों को याद रखना है। एक आप लोगों को याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ पर? माउंट आबू। कहाँ पर? माउंट आबू याद रखेंगे। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? गुरु शिखर 1722 मीटर हाइट है जिसकी। और अरावली रेंजेस का ये सबसे, अरावली रेंजेस जो हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस की कैटेगरी में भी आता है। यूएसए के प्रेसिडेंट आप लोग जानते हैं जो बाइडन है, 46वें नंबर की हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रोन, दोबारा से बने हैं। 4 टर्म्स रहती है इनकी, 4 ईयर की टर्म्स रहती है टेन्योर। वो आप लोग जो है याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखें, अभी देखिएगा 2 बड़े कप हैं। एक है उबेर कप, एक है थॉमस कप, एक ये, और एक याद रखेंगे आप लोग रणजी ट्रॉफी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, 2022 के है। ठीक है। तो ये जीता दक्षिण कोरिया ने, नोट कर लेंगे। ठीक है। चीन को हराया। ये जीता भारत ने, इंडोनेशिया को हराया। और ये जीता मध्य प्रदेश ने। ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। और ये दोनों जो है बैडमिंटन से है। इसमें केवल उबेर कप में फीमेल कैंडिडेट भाग लेती हैं और थॉमस में केवल मेल कैंडिडेट भाग लेते हैं। और दोनों कप का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो आप लोगों ने फ्रेंच ओपन अभी देखा है जो पेरिस में हुआ था। फ्रेंच यानी फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस में अगर हम बात बताएं पेरिस में, तो 2024 में क्या होंगे? ओलंपिक गेम्स यहाँ पर होने हैं 2024 में। और यही गेम 2028 में कहाँ होंगे? ये होंगे आपके, ये तो होंगे ओलंपिक पेरिस में। और ये कहाँ पर होंगे? यूएसए लॉस एंजलिस। और 2032 में कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंच ओपन की तरफ। और फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट जो विनर रहा है एकल सिंगल कैटेगरी में, तो उसमें जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल। ये आप लोग याद रखेंगे, स्पेन के हैं। और फीमेल कैटेगरी में, सिंगल कैटेगरी में जीता है ईगा स्वीटेक। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इन्होंने जो है सिंगल फीमेल कैटेगरी में जीता है। और ये कहाँ की हैं? पोलैंड की। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। एक फटाफट से और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 136 रैंक पर है। और अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 150वीं रैंक पर हमारा स्थान है।
और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्ट पहले नंबर यूएसए ज़्यादा करते हैं, हमारी रैंक है 7वीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं पंचकुला में, अगले होंगे भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। और रेपो रेट आप लोगों को याद रखनी 4.4 बन गई है, 4.90% है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेशनल MSME अवार्ड 2022 मिले ओडिशा को, ओडिशा फर्स्ट रैंक पर आया, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और इसी भुवनेश्वर में क्या है, लिंगराज टेम्पल, चिल्का लेक भी वहाँ पर ही याद रखेंगे, कहाँ पर, उड़ीसा में, ये आप लोगों को याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी डे कब बनता है, बायोडाइवर्सिटी डे बनता है 22 मई को, 5 जून को पर्यावरण दिवस है, 21 जून को योगा दिवस, 10 जुलाई को क्या है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को क्या है, ओजोन संरक्षण दिवस। और वीडियो यार अगर पसंद आ रही है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, एक लाइक नहीं कर सकते आप लोग, एक कमेंट करके बता नहीं सकते कैसे लग रहे लेक्चर। तो यदि आप लोग टारगेट फॉर IQ को वास्तव में फॉलो करते हैं तो अपने सुझाव हैं, कंप्लेंट है, प्लीज़ बताइए और कमेंट करिएगा, बड़ा मज़ा आता है, आप लोगों का मोटिवेशन रहता है तो लेक्चर रिकॉर्ड करने का मन भी करते हैं और मन करता है कि शिद्दत से आप लोगों के लिए काम करें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग करते रहिएगा, लेक्चर हमारे देखते रहिएगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, वहाँ पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।